तो हेलो एंड वेलकम गाइस, दिस इज कपिल सिंह और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द इनपुट मेथड्स इन द पाइथन एंड हाउ कैन वी यूज रेंज फंक्शन इन द पाइथन. ऑल्सो वी आर डिस्कसिंग अबाउट द लेंथ फंक्शन. सो दिस वीडियो इज ओनली द डिस्कशन फॉर द बेसिक मेथड्स ऑफ पाइथन. दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट इन पाइथन. तो गाइस करते हैं स्टार्ट और चलते हैं जल्दी से स्क्रीन पर और समझते हैं इसका कॉन्सेप्ट. तो गाइस आ गए हम लोग हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर और यहाँ पर आप लोग एक चीज देख रहे होंगे. मैंने यहाँ पर अपना जो है फाइल का नाम पाइथन इनपुट रखा. आप भी जुपिटर नोटबुक ओपन करके अपना जो है पाइथन फाइल का नाम अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते हो. इफ यू वांट टू कंटिन्यू इन VS कोड सो यू कैन गाइस विदाउट एनी डिले एनी काइंड ऑफ डाउट. ओके गाइस, आप लोग जो है VS कोड में अगर अपनी कोडिंग कर रहे हो या आपके पास में VS कोड है, आपको अगर कंफर्टेबल फील होता है VS कोड में सो यू कैन कंटिन्यू. इट्स नॉट इम्पोर्टेंट थिंग्स दैट वी हैव टू लाइक राइट द कोड इन VS कोड और जुपिटर नोटबुक. बोथ आर कंफर्टेबल फॉर एग्जीक्यूट द पाइथन कोड. सो दैट इज नॉट important thing. The important thing is what we have to learn the Python and we have to understand the concept. तो guys आज हम लोग जो समझने वाले हैं वो होता है इनपुट मेथड. गाइस क्या होता है कि पाइथन में जो होता है इनपुट मेथड होता है. तो हम लोग यहाँ पर जो है एक हेडिंग डाल लेते हैं और हेडिंग में लिख देते हैं इनपुट मेथड. और यहाँ पर देखिए गाइस ये जो है अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा एक कमेंट है. ओके, अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो यू कैन गो देयर एंड प्लीज वॉच द प्रीवियस वीडियो फॉर द क्लियर द अर्लियर concepts those I explained in another videos. Okay guys, तो यहाँ पर अगर हम लोग इसको रन करते हैं तो देखो it is a comment part. Okay, तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इस सेल को टाइटल बनाने के लिए ऑल्सो मार्कडाउन बनाना पड़ेगा. देन हम लोग रन करते हैं यहाँ पर तो देखो ये इनपुट मेथड हमारा जो है एक तरह से टाइटल बन चुका है. ओके गाइस, अब हम लोग जस्ट लाइक वेरिएबल लेते हैं. आप लोगों ने सबने देखा होगा कि हम लोग अगर वैल्यू इज इक्वल टू 100 करते हैं. ओके, ये हमारा रन हो गया यहाँ पर. उसके बाद में यदि हम लोग क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं किसको, वैल्यू को. अगर हम लोग प्रिंट करेंगे यहाँ पर तो देखो क्या आ रहा है 100. गॉट इट. तो अब हम लोग यदि मान लो कभी कभी ऐसा होता है स्टैटिक वैल्यू ऑलरेडी सेट होती है किसी किसी प्रोग्राम्स में बट नीड होती है. मान लो कि आप लोग ATM में गए, ATM में जाने के बाद में आप अपना ATM कार्ड लगाते हो. आया समझ में. वहां पर क्या होता है स्टैटिक, यानी कि आपका जो ATM कार्ड होता है, आपका अकाउंट नंबर होता है, उससे वो मैच करता है क्या आपका ATM करेक्ट है या नहीं है. तो जो आपका ATM का नंबर है वो एक कहीं ना कहीं डेटाबेस में सेव है जो कि स्टैटिक सेट है वहां पर, और उससे वो वेरीफाई कर लेगा. आया समझ में. जैसे कि यहाँ पर ये 100 है तो मान लो ये 100 जो है ये आपके कार्ड का एक नंबर है, आपके अकाउंट का एक नंबर है. तो यहाँ पर होता क्या है कि यदि हम लोग इसको वैल्यू को प्रिंट करेंगे तो आपका कार्ड तो फेच हो गया, लेकिन प्रॉब्लम ये आती फेच होने के बाद में अब आपसे मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, यानी कि उस पर्टिकुलर प्रोग्राम को एक यूजर से कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए. यानी कि यूजर क्या करता है वहां पर फिर ATM के पिन डालता है. तो उसी तरह से हम लोग जो है इनपुट मेथड का यूज करते हैं. देयर वी हैव टू टेक द इनपुट फ्रॉम द यूजर, यानी कि जो भी यूजर हमारे प्रोग्राम को यूज कर रहा है वो हमें इनपुट देगा. आया समझ में. तो ये मान लो मुझे ये 100 है या मुझे उस ATM का पिन अगर यूजर से इंपोर्ट करवाना है तो उस कंडीशन में हम लोग यूजर से कहेंगे भाई आपका ATM का पिन डालिए. ओके, सो ऐसी कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, फिर हम लोगों को इनपुट मेथड का यूज करना होता है. गॉट इट गाइस. तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, मान लो मुझे ATM पिन चाहिए तो हम लोग यहाँ पर एक ATM पिन नाम का एक वेरिएबल बनाएंगे जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, इनपुट ले लेते हैं. किससे, यूजर से. गॉट इट. तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इनपुट एंड देन ब्रैकेट. अब गाइस यहाँ पर एक बात और ध्यान रख लो कि अगर मान लो यूजर को हम लोगों को कुछ मैसेज देना है, मान लो कि आपको भाई यहाँ पर जो है ATM पिन डालना है, मान लो यूजर समझ कैसे पाएगा, चलो उसको समझते हैं थोड़ी देर में. पहले हम लोग इसको रन कर लेते हैं. रन करने के लिए यहाँ पर सेल है. देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो आपका प्रोग्राम का जो सेल है इसमें स्टार बना, यानी कि ये वेट कर रहा है आपके इनपुट का. गॉट इट गाइस. तो यहाँ पर अगर मान लो मैं 120 डालता हूँ एंड देन हिट करता हूं एंटर, तो देखो यहाँ पर क्या हुआ, 120 हमारा जो है एज ए इनपुट चला गया किसके अंदर, ATM पिन के अंदर. देन गाइस हम लोग यदि क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं किसको, हमारे ATM पिन को. गॉट इट गाइस. तो यहाँ पर क्या आता है, 120 हमारे पास में प्रिंट होकर के आ रहा है. मान लीजिए कि आपको यूजर को एक मैसेज देना है, वेन एवर यू वॉन्ट टू टेक द इनपुट फ्रॉम द यूजर सो देयर यू हैव टू शो एन मैसेज दैट प्लीज एंटर योर ATM पिन. या फिर ऐसा भी और भी कोई अनदर मैसेज हम लोग दे सकते हैं कि आप आपका ATM का पिन है वो आपको यहाँ पर डालना है. सो गाइस हम लोग क्या करते हैं, मान लो हमारा ATM पिन 2 है. गॉट इट. तो ये हमारा ATM पिन 2 है जो हमारा अनदर वेरिएबल है. ओके, ATM पिन अलग वेरिएबल हो गया जिसमें हमने इनपुट लिया था 120. ATM पिन 2 है हमारा जिसमें हम लोग अगेन क्या ले रहे हैं यहाँ पर
इनपुट ले रहे हैं। अब हम लोग यहाँ पर एक यूजर को मैसेज देंगे, क्या देंगे यहाँ पर, प्लीज टाइप योर एटीएम पिन। ओके गाइज, तो यहाँ पर हम लोग जब ये टाइप करके, और देखो ये यहाँ पर एज ए स्ट्रिंग जाएगा। ओके गाइज, जब हम लोग डबल कोटेशन में कोई भी स्ट्रिंग एज ए स्ट्रिंग लिख रहे हैं तो उसको कोटेशन बंद करना हमारी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। गॉट इट। तो अब हम लोग एटीएम पिन 2 में क्या करेंगे, हमारा फिर से यूजर को कहेंगे हम भाई इसमें जो है आपको आपका एटीएम का पिन डालना है। देन हम लोग इसको रन करते, देखो गाइज अभी आ रहा है यहाँ पर प्लीज टाइप योर एटीएम पिन, इन द सेंस आपको यहाँ पर आपके एटीएम का पिन डालना है। ये हम लोग यूजर को एज अ मैसेज शो कर रहे हैं। तो दिस इज नॉट फॉर द लाइक यूजेबल थिंग, इट इज ओनली फॉर द रिप्रेजेंट थिंग। ओके, तो हम लोग यहाँ पर रिप्रेजेंट के लिए यूजर को मतलब एक मैसेज देने के लिए, यूजर के अंडरस्टैंडिंग के लिए एक मैसेज दे रहे हैं यहाँ पर कि आपको आपका एटीएम का पिन डालना है। मान लीजिए मैं 5577 डाल रहा हूँ यहाँ पर एंड देन इसको एंटर हिट करता हूँ, तो हमारा जो एटीएम पिन 2 है उसके अंदर हमारा क्या आ जाना चाहिए, 5577। गॉट इट गाइज। Then if I want to print what ATM pin 2, ओके। सो गाइज यहाँ पर हमारा क्या प्रिंट होना चाहिए, 5577। आ रहा है ना समझ में, यानी कि हमारा जो था ये वैल्यू था ये 100 था। ओके, जो कि एक स्टैटिक वैल्यू है। मान लो हमें कभी इनपुट जो है वो यूजर से चाहिए तो हम इस इनपुट मेथड का यूज कर सकते हैं। चलो फटाफट से हम लोग 2-3 वेरिएबल और बना लेते हैं। लाइक यहाँ पर हम लोग इनपुट लेते हैं और यहाँ पर हम लोग नेम के अंदर लाइक मैसेज देंगे व्हाट इज योर नेम। ओके गाइज, यहाँ पर हम लोग कोटेशन लगाना फिर भूल गए एंड देन अब हम लोग इसी के नीचे यहाँ पर हम लोग उसका सरनेम ले लेते। सरनेम में भी हम लोग क्या करेंगे, इनपुट एंड देन व्हाट इज योर लास्ट नेम। ओके गाइज, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, यूजर से हम लोग इनपुट लेंगे 2 वेरिएबल के अंदर, जिसमें हम लोग क्या करवाने वाले हैं, यूजर से उसका नेम और सरनेम एज ए इनपुट लेने वाले हैं। ओके, देन हम लोग यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर हमारे पास मैसेज आ रहा है कि व्हाट इज योर नेम, तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं लाइक कपिल एंड देन फिर पूछ रहा है व्हाट इज योर लास्ट नेम, तो हम लोग यहाँ पर सिंह लिख देते हैं। आ रहा है समझ में। अब अगर हम लोग इस नेम को प्रिंट करना चाहते हैं, इफ आई वॉन्ट टू प्रिंट लाइक व्हाट नेम, तो यहाँ पर क्या आ रहा है हमारा कपिल। ओके, एंड देन इफ आई वांट टू प्रिंट अगेन द सरनेम, सरनेम की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर, जल्दी से बताओ, सरनेम की वैल्यू हो जाएगी हमारी सिंह। ओके, मान लो मुझे दोनों को एक साथ में प्रिंट करवाना है तो हम लोग लिखेंगे प्रिंट, उसके बाद में जल्दी बताओ क्या लिखने वाले हैं, नेम एंड यहाँ पर क्या होगा हमारा, क्या लगाना चाहिए, सरनेम। चलेगा नहीं चलेगा भाई, क्या आता है देखते हैं एक बार रन करके। देखो क्या आ रहा है, इनवैलिड सिंटेक्स, यू मेक हियर द सिंटेक्स एरर। ओके, क्योंकि आपने जो सिंटेक्स लिखा है वो गलत लिखा है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर नेम के आगे या तो हम लोग एक प्लस का सिंबल लगा देंगे, देन रन करेंगे तो हमारा कपिल सिंह प्रिंट हो रहा है। ओके गाइज, एंड देन हम लोगों के पास में एक और अल्टरनेटिव मेथड भी होती है। क्या होती है यहाँ पर, कि हम लोग प्लस के प्लेस पर कोमा यूज कर सकते हैं। ओके, तो कोमा यूज करने के बाद में भी हम लोग अगर लिखेंगे तो हमारा कपिल सिंह यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। इट मीन्स नेम हमारा पहला वेरिएबल और हमारा जो सरनेम होगा वो अनदर वेरिएबल। गॉट इट। यहाँ पर नोटिस कर रहे होंगे कि अगर मैं यहाँ पर प्लस लगा देता हूँ तो हमारी दोनों स्ट्रिंग जो होती है वो ऐड हो जाती है विदाउट एनी स्पेस। ओके, तो हम लोग जब ऐसे ऑपरेशंस करते हैं तो उसके लिए हम लोग एक बीच में स्पेस लगाकर एज ए स्ट्रिंग स्पेस वो ऐड करवा देंगे, देन हम लोग यहाँ पर प्रिंट करेंगे। देखो हमारा क्या आ रहा है, यहाँ पर कपिल सिंह आ रहा है। ओके गाइस, विद द स्पेस। चलो आगे चलते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, एक बात और आपको ध्यान रखना है। क्या मैं यहाँ पर एक कमेंट लिख देता हूँ कि इनपुट मेथड ऑलवेज टेक द स्ट्रिंग वैल्यू। ओके, गॉट इट गाइस, ये हमेशा ध्यान रखना आप लोग। यहाँ पर ये एक तरह से आपके लिए क्या हो सकता है, बैरियर हो सकता है। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो आपका इनपुट मेथड होता है, यदि आप उससे कोई भी इनपुट लोगे तो वो हमेशा स्ट्रिंग फॉर्मेट या स्ट्रिंग डेटा टाइप में ही लेगा। इन द सेंस क्या मीनिंग हुआ इसका मीनिंग ये हुआ कि अभी हमने प्रीवियस वीडियो में डेटा टाइप को डिस्कस किया था। ओके गाइस, जिसमें हम लोगों ने पता किया था कि भाई स्ट्रिंग होता है, बुलियन होता है, इंटीजर होता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब भी आप कोई भी इनपुट यहाँ पर पुट करोगे, मान लो मैंने 5577 पुट किया था यहाँ पर, तो क्या ये इंटीजर वैल्यू है या फिर हमारा स्ट्रिंग वैल्यू है। तो जो हमारा एटीएम पिन 2 होता है इसको हम लोग यहाँ पर टाइप पता करेंगे। ओके गाइस, सो नो वी आर डिस्कसिंग अबाउट द
टाइप फंक्शन। तो ये टाइप फंक्शन बताता क्या है, आप लोगों को पता है कि टाइप फंक्शन किस लिए यूज करते हैं हम लोग? इसको हम लोग बेसिकली यूज करते हैं किसी भी पर्टिकुलर वेरिएबल या फिर किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का टाइप पता करने के लिए। गॉट इट? तो यहाँ पर देखो टाइप फंक्शन का यूज करेंगे। यहाँ पर हम लोग एक और सेल ऐड कर लेते हैं जिसको हम लोग यहाँ से अप करेंगे और यहाँ पर हम लोग इनपुट मेथड। ओके, ऑलरेडी वी हैव टू राइट हियर बट अगेन आई कैन राइट लाइक इनपुट। गॉट इट? और इसको हम लोग मार्क डाउन दे देते हैं यहाँ पर, यानी कि ये हमारा इनपुट फंक्शन था जिसको हम लोगों ने यूज करके इतना किया। अब हम लोग टाइप फंक्शन के बारे में समझते हैं थोड़ा सा। वैसे तो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने थोड़ा बहुत तो समझ ही लिया है कि टाइप फंक्शन क्या होता है, बट फिर भी हम लोग जान लेते हैं टाइप फंक्शन क्या करता है एक्चुअली गाइस। इसका हम लोगों को टाइप बताता है। तो हम लोगों ने देखो यहाँ पे ATM पिन 2 एक वेरिएबल बना के रखा है जिसमें हमने यूजर से इनपुट लिया था, आ रहा है समझ में, जिसमें ATM का पिन 5577 था। तो यदि हम लोग यहाँ पर प्रिंट करते द टाइप ऑफ ATM पिन 2 का, ओके गाइस, देन हम लोगों के पास में आ रहा है यहाँ पर इट इज अ स्ट्रिंग टाइप। ओके, तो फिर इस कंडीशन में क्या करें? ये तो हमेशा हम लोगों को क्या आ जाएगा भाई, क्या आ जाएगा? यहाँ पर हम लोगों के पास में हमेशा स्ट्रिंग वैल्यू ही आ जाएगी। तो ये तो प्रॉब्लम हो जाएगी। मान लो कि आप लोगों को ATM पिन जल्दी से देखो यहाँ पर कि आपके पास ATM पिन है जिसमें वैल्यू कितनी कंटेन है यहाँ पर 120। आपके पास में ATM पिन 2 भी है जिसमें कितनी वैल्यू कंटेंट है 5577। तो इस कंडीशन में अगर आप मान लो कि आपको प्रिंट करना है, ओके गाइस, किसको? ATM पिन को, इसके साथ में ATM पिन 2 के साथ में, देन आप अगर इसका ऑपरेशन करोगे तो देखो ये कुछ इस टाइप से आपकी वैल्यू प्रिंट होकर के आती है। इन द सेंस द स्ट्रिंग 1 एंड स्ट्रिंग 2 बोथ आर एड टू ईच अदर एंड वी गॉट द आउटपुट लाइक दिस। तो हम लोगों को यहाँ पर जो आउटपुट मिल रहा है वो इस तरह से मिल रहा है जिसमें कि हम लोग देख पा रहे हैं कि हमारा ATM पिन 1 और ATM पिन 2 के साथ में एड हो रहा है, जो कि दोनों स्ट्रिंग एक दूसरे के साथ में एक के पीछे एक एड हो रही है, ऐसा समझ सकते हैं हम लोग, है ना। तो यहाँ पर यदि हम लोग अगर ATM पिन 1 को ATM पिन 2 दोनों ही हमारे पास में वैल्यू है यहाँ पर 120 और 5577 कितना आना चाहिए यहाँ पर 120 और 5577 दोनों का हम लोगों के पास में सम आना चाहिए यहाँ पर, है ना। लेकिन हम लोगों को तो ये जो वैल्यू मिल रही है वो इस टाइप से मिल रही है, यानी कि एक जो हमारी स्ट्रिंग है वो दूसरी स्ट्रिंग के पीछे ऐड होती है। यही कॉन्सेप्ट चलता है किसी भी स्ट्रिंग को हम लोग ऐड करते हैं। तो अब हम लोगों को इसका सॉल्यूशन क्या करना पड़ेगा? यदि आपको एज अ इंटीजर वैल्यू चाहिए कुछ भी, तो एक ही बात पता चली यहाँ पर इस वाली लाइन में, इसको हम लोग क्या कर देते हैं, थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं लाइक इन द, ओके, एंड देन यहाँ पर हम लोग इस टाइप से। तो यहाँ पर हम लोग यदि इसका सोल्यूशन निकालते हैं तो द सोल्यूशन इज वी हैव टू टाइप कास्टिंग। ओके, टाइप कास्टिंग मैंने आपको बताया था ना, क्या करना पड़ेगा आपको कि आपको इस वैल्यू को इंटीजर में पहले चेंज करना पड़ेगी। ओके, सो हम लोग यहीं पर इसको थोड़ा सा ऑपरेशन परफॉर्म करके दिखा देता हूं मैं आपको। यहाँ पर आपको लिखना है इंट एंड देन यहाँ पर आपका जो है ATM जो होगा वो इंटीजर वैल्यू बन जाएगा। यहाँ पर हम लोगों को ATM 2 को भी ऐसे सेम एज इट इज टाइप कास्टिंग करना है जिसमें हम लोगों का जो ATM पिन 2 होगा वो भी हमारा इंटीजर बन जाएगा। ओके, गॉट इट। सो अगेन वी हैव टू लाइक एड दिस बोथ वैल्यूज। देखो यहाँ पर अब क्या आ रहा है हमारे पास में 5697। सो दिस इज द एक्चुअल सम ऑफ द ATM पिन एंड ATM पिन 2। गॉट इट। तो यहाँ पर अब हम लोगों के पास में जो है एज ए इंटीजर वैल्यू का एडिशन निकल के आ रहा है समझ में गाइस। तो ये था हमारा टाइप फंक्शन। ऑल्सो वी कैन यूज हियर द रेंज फंक्शन। अब ये रेंज फंक्शन क्या होता है यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। एक हेडिंग डालते हैं यहाँ पर रेंज फंक्शन, और देखो ये यहाँ पर ऐसे कमेंट हो रहा है तो हम लोग इसको मार्क डाउन बना लेते हैं एंड देन यहाँ पर इसको रन करते हैं। ओके, रन करने के लिए शिफ्ट एंटर। ओके गाइस, आप लोग जो है यहाँ से भी रन कर सकते हो, नो वरीज। अब हम लोग बात कर लेते हैं रेंज फंक्शन का। तो रेंज फंक्शन होता क्या है गाइस, लाइक मुझे एक लिस्ट चाहिए जिसमें हम लोगों के पास में 1 से लेकर के 10 तक के नंबर होना चाहिए। आ रहा है समझ में। तो उस कंडीशन में हम लोग जो है रेंज फंक्शन का यूज करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग मान लो रेंज बनाते हैं या फिर हमारी जो है रेंज की लिस्ट बनाते हैं। तो गाइस यहाँ पर हमारा रहेगा रेंज लिस्ट। ओके, ये हमारा एक वेरिएबल हो गया यहाँ पर, और इसमें हम लोग जो लिखेंगे वो लिखेंगे रेंज। अब हम लोगों को कहाँ तक के एलिमेंट चाहिए उसके लिए हम लोग यहाँ पर रेंज के अंदर वैल्यू टाइप करते हैं। सो गाइज मुझे मान लीजिए कि 0 से लेकर 20 तक की वैल्यूज चाहिए
तो उस कंडीशन में मैं रेंज की लिस्ट में कितनी वैल्यू डालूंगा 20। ओके गाइस, फिर हम लोग इसको रन करते हैं एंड देन इफ आई वांट टू प्रिंट द रेंज लिस्ट, तो बताओ क्या आएगा यहाँ पर आ रहा है हमारे पास में 0 से लेकर 20 तक, यानी 0 से लेकर 20 तक की वैल्यूज को इस रेंज लिस्ट वेरिएबल ने कंटेन करके रखा है। ओके गाइस, तो अब ये बात समझ में आ गई आपको कि 0 से लेकर के हम लोगों के पास में 20 तक की वैल्यू अगर हम लोगों को स्टोर करवाना है तो हम लोग रेंज फंक्शन का यूज कर सकते हैं। ओके, एक और बात है गाइस, यहाँ पर इसका एक जो है बेसिक सा सिंटेक्स समझ सकते हैं कि इसमें वैल्यू जो होती है वो हमेशा कैसे होती है। इसमें ही हम लोग यहाँ पर ऐड कर देते हैं, आपको यहाँ पर देना है स्टार्ट इंडेक्स या फिर स्टार्ट वैल्यू। ओके, एंड देन आपको देना है स्टॉप वैल्यू। ओके गाइस, यहाँ पर आप लोगों को स्टार्ट वैल्यू देना है एंड स्टॉप वैल्यू देना है। ये हम लोगों का क्या होता है, एक तरह से ये समझ सकते हैं कि ये आपका एक सिंटेक्स होता है रेंज फंक्शन का। तो मान लो हम लोगों ने तो यहाँ 20 दिया था, तो इसने स्टार्ट वैल्यू एज अ कंसीडर कर लिया था बाय डिफॉल्ट 0। ओके, गॉट इट। अब मान लीजिए हमारे पास में यहाँ पर लिस्ट ऑफ नंबर। ओके गाइस, तो ये हमारे पास में लिस्ट ऑफ नंबर है, एक वेरिएबल जिसमें अगेन हम लोग जो है रेंज फंक्शन लिखते हैं यहाँ पर, और इस रेंज फंक्शन के अंदर स्टार्ट वैल्यू देते हैं 5। मान लीजिए मुझे 5 से स्टार्ट करना है अपनी रेंज लिस्ट को, और इसको मुझे एंड करना है मान लीजिए 15 पर। ओके गाइस, तो अगर मैं इसको रन करता हूँ एंड देन अगेन इसको जो है हम लोग यहाँ पर अगर प्रिंट करना चाहेंगे तो अभी को मेरे पास में क्या आता है, देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर देखो मेरी रेंज लिस्ट ने क्या कंटेन करके रखा है, यहाँ पर 5 से लेकर 15 तक की वैल्यू को कंटेंट करके रखा है हमारे रेंज फंक्शन ने या फिर लिस्ट ऑफ नंबर ने। आ रहा है समझ में? तो हमारे पास में ये दोनों अलग अलग यहाँ पर लिस्ट है। अब आप बोलोगे कि मुझे भाई 5 से लेकर 15 तक के नंबर बताओ सारे 1 बाय 1, या फिर यहाँ पे 0 से लेकर 20 तक के नंबर दिखाओ। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर हम लोग रेंज लिस्ट के अंदर से मान लो मुझे 4 नंबर के इंडेक्स का क्या चाहिए, वैल्यू चाहिए। ओके गाइस, तो हम लोग निकालेंगे यहाँ पर, तो देखो हम लोगों को 4 मिल रहा है। इन द सेंस 4 नंबर के इंडेक्स पर 4 नंबर की वैल्यू है। गॉट इट। यहाँ पर अगर मुझे 10 चाहिए तो देखो 10 नंबर के इंडेक्स पे मुझे 10 मिले। आ रहा है समझ में? अगर आपको सारी वैल्यू एक साथ में प्रिंट करवाना तो उसके लिए क्या करोगे आप लोग एक फॉर लूप लगा दीजिए, फॉर नंबर इन रेंज लिस्ट। ओके गाइस, और यहाँ पर यहाँ पर हम लोग जो है प्रिंट कर लेंगे किसको, नंबर को। ओके, कुछ गलत लिखा है तो यहाँ पर नंबर को प्रिंट करेंगे। ये देखो हमारे पास में 0 से लेकर 19 तक की वैल्यूज आ गई, लेकिन हमारे पास में 20 तो आया ही नहीं, क्योंकि रेंज लिस्ट के अंदर हमारा 0 से लेकर 20 तक की वैल्यूज थी। तो गाइस हमेशा याद रखना कि जो लास्ट इंडेक्स होता है वो कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होता है। गॉट इट। तो ये आ रहा है समझ में? आई होप ये आ रहा होगा। अगर हम लोगों को यहाँ पर लिस्ट ऑफ नंबर के अगर एलिमेंट चाहिए तो उसको हम लोग फिर यहाँ पर प्रिंट करवा देंगे इसी लूप के अंदर। देखो ये हमारी 5 से लेकर के 14 तक की वैल्यूज यहाँ पर प्रिंट होकर के आ रही है। सो गाइस ये था हमारा आज का ट्यूटोरियल, जिसमें हम लोगों ने 3 अलग अलग टाइप के फंक्शंस को अंडरस्टैंड किया कि हम लोग इनपुट फंक्शन को यूज कर सकते हैं, हम लोग टाइप फंक्शन को यूज कर सकते हैं टाइप पता करने के लिए, ऑल्सो वी कैन यूज द रेंज फंक्शन। सो गाइस यही सब होते हैं फंक्शंस जो पाइथन में वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बड़े बड़े प्रोग्राम में ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट बहुत ही यूजफुल होते हैं। गाइस हम लोग भी आगे जो है अच्छी खासी प्रोग्रामिंग करने वाले हैं, जिसमें हम लोगों को इन बेसिक कॉन्सेप्ट्स का, इन बेसिक फंक्शंस का बहुत ही यूज होने वाला है। तो आप लोग जो है इनके साथ में कंटिन्यू कीजिए, नए नए छोटे छोटे प्रोग्राम बनाइए, छोटी छोटी जो है प्रैक्टिस सेट बनाइए। गाइस आप लोगों को मेहनत तो करना पड़ेगी, मेहनत करोगे तो रिजल्ट भी अच्छा होगा, और मेहनत नहीं करोगे तो रिजल्ट भी अच्छा नहीं होगा। हो भी सकता है बट इट्स डिपेंड ऑन यू। ओके गाइस, तो आज के लिए इतना ही। एंड गाइस प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। योर सपोर्ट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर मी। एंड इफ you want any kind of video related to technical things or any another topic, so please guys comment below. I will make the separate video for that. And take care.